हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। बोर्ड एग्जाम 2022 12th हिंदी में मेरा बच्चों, आपको निबंध में बहुत सारा डाउट है कि निबंध में क्या करें सर, कैसे लिखे, क्या हमको पूरा रटना पड़ेगा। तरह तरह की बुक हैं आपके पास, परीक्षा बोध है, परीक्षा अध्ययन है, 2-3 प्रकार के प्रश्न बैंक है, अलग अलग टीचर अलग अलग प्रकार के निबंध आपको लिख के दे रहे हैं। हम क्या करें, कंफ्यूजन में है। यही चीज लेकर सबसे ज्यादा परेशानी है निबंध को। भैया निबंध को लेकर के तो आपको मैं बताना चाहता हूं मेरे बच्चों, निबंध का अर्थ ये नहीं होता है कि आपने जो बुक में पढ़ के आया उसी को लिखना है। निबंध का तो मतलब ये है मेरे बच्चों, कोई भी टॉपिक दे दिया गया आपको, उसका आपको वर्णन करना है, उसको अपनी भाषा में अपने शब्दों में लिखना है। वैसे भी 3 पेज दिया आपका निबंध है तो क्या उसको रट पाएंगे? नहीं रट पाएंगे। एक चीज मैं कह दूं, यदि आप एक निबंध को अच्छे तरीके से पढ़ लिए, मतलब जैसे आपने भारतीय समाज में नारी का महत्व, नारी के महत्व में क्या क्या कहा गया है, उसी प्रकार से यदि मेरे बच्चों कंप्यूटर कहा गया तो कंप्यूटर का आविष्कार कहां से, वो कंप्यूटर का दैनिक जीवन में उपयोग क्या है, कंप्यूटर से हानि क्या है, कंप्यूटर से लाभ क्या है, कंप्यूटर से कारण समाज में क्या परिवर्तन हुआ है, यही सब चीज तो लिखना है। इंटरनेट आगे देखो, कंप्यूटर पे बच्चों, इंटरनेट और विज्ञान ये तीनों एक ही दूसरे से संबंधित है। यदि आप तीनों में से किसी को भी पढ़ के जा रहे हैं तो मैं गारंटेड कहता हूं कि तीनों में से कोई आ जाए तो आपसे बन जाएगा। लेकिन ये कब होगा मेरे बच्चों? जब आपके पास भाषा कौशल विकास हो। अब एक यदि मैं बात करूं, लगातार पिछले वर्षों में पूछा जाने वाला सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो भारतीय समाज में नारी का महत्व, ये सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। अच्छा, अब आपके पास टाइम बहुत कम है, क्या है आप इतने, मैंने कह दिया जल का महत्व तो पढ़ना है भैया, इसके बाद पर्यावरण प्रदूषण के बारे में, तो जल का महत्व, पर्यावरण प्रदूषण, ये एक दूसरे से रिलेट है। आपको प्यारे बच्चों भारतीय समाज में नारी का महत्व, इसको पढ़ना है थोड़ा सा, कोविड-19 का पढ़ना है, बंडर आप साइंस वगैरह, जैसे साइंस का महत्व, इंटरनेट, कंप्यूटर, इनका सबका टॉपिक देखना है। बिल्कुल आपको प्यारे बच्चों रटना नहीं है, ना तो आपको पूरा पूरा परीक्षा अध्ययन में जितना दिया वो पढ़ना, ना तो परीक्षा बोध का पढ़ना, ना तो आपको प्रश्न बैंक का पढ़ना है। केवल प्यारे बच्चों आपको इनके टॉपिक पढ़ के जाना, टॉपिक पढ़ लेना है कि इसमें कौन कौन से टॉपिक डिटेल करना है। फिर भैया यदि विज्ञान के बारे में, यार विज्ञान का वरदान, विज्ञान का अभिशाप, विज्ञान का देन, विज्ञान से मानव जीवन में प्रभाव, विज्ञान से मानव जीवन में हानि, कुछ ना कुछ तो नुकसान हुआ, नहीं हुआ? हुआ, क्योंकि विज्ञान के देन से तो भैया आज हमारा खेत खरपतवार क्या हो रहा है भैया, मतलब हमारा भूमि बंजर होते जा रहा है, रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करने का भूमि बंजर होते जा रहा है। ये क्या है? विज्ञान का ही देन है। विज्ञान में इतने बड़े मशीन आ गए कि आज के डेट में पेड़ पौधे को सीधा सीधा काटते जा रहे हैं, समझ रहे हैं, भू श्रृंखलन होता जा रहा है और ज्यादा जितना आपका रेत निकाला जा रहा है, तो ये सब विज्ञान की देन है। इस कारण से नुकसान भी हो रही है, लेकिन विज्ञान के कारण हम अपने जीवन में सदियों आगे चल रहे हैं। तो विज्ञान की देन भी है, विज्ञान के वरदान भी है, अभिशाप भी है। तो प्यारे बच्चों कोई भी टॉपिक, कोविड-19 आ जाए भैया, कोविड-19 के कारण क्या है, कहां से हुआ, चीन से उत्पन्न हो, सबको पता है आज की डेट में। कोविड के कारण हमारे जीवन में कितना है ना रुकावट आ चुका, हमारे अर्थव्यवस्था में कितना बुरा प्रभाव पड़ा, हमारे दैनिक जीवन में कितना सामाजिक स्तर में कमी आ गई। इसके रोकथाम क्या है, इसके बचाव क्या है, इसके उपसंहार क्या, थोड़ा बहुत यार मेहनत करना है आपको, एक ट्रिकी लगाना, आपको कुछ नहीं करना है, अपने दैनिक जीवन से रिलेट करो ना। जल का महत्व कहीं आप मत देखो ना किताब में क्या लिखा है, प्रस्तावना करो थोड़ा सा बेसिक चीज कि जल ही जीवन है, जल के बिना किसी भी चीज का संभव नहीं है। दुनिया के हर एक वस्तु, व्यक्ति या मानव जीवन, कोई भी प्राणी, सबको जल की आवश्यकता होती है, इतना प्रस्तावना में लिख दो। इसके बाद जल का महत्व, जल का उपयोग, समझ रहे हैं, जल प्रदूषण का कारण, समझ रहे हैं, जल को प्रदूषण होने से बचाव, जल प्रदूषण का रोकथाम, इस तरह से फिर उपसंहार लिख दो। बस अपने से पॉइंट बनाओ, 4 अंक है भैया, कितना लिखोगे? 1.5 पेज लिखोगे, इससे ज्यादा तो लिखना नहीं है। इतना करो आप लोग, कंफ्यूज मत होना। पर्यावरण प्रस्तावना लिख दो, हमारे चारों ओर जो घेरा हुआ आवरण है पर्यावरण है, पर्यावरण में ही समस्त जीव जंतु जीवित रूप से, संकुचित रूप से जीवित रह रहे हैं, मतलब एक निश्चित वातावरण में जीवित रह रहे हैं। फिर आप लिख दो पर्यावरण निम्न कारणों से प्रदूषण हो रहा है। पर्यावरण प्रदूषण क्या क्या है भैया? यदि पर्यावरण प्रदूषण कहा गया तो फिर आप जल प्रदूषण लिख दो, वायु प्रदूषण लिख दो, ध्वनि प्रदूषण लिख दो। इनके बाद थोड़ा थोड़ा सा, अब तो पता है ना जल कैसे प्रदूषित हो रहा है। नदी नाले पर भैया, शहर के नालों को छोड़ देने पर वो आपका नदी का पानी गंदा होता जा रहा है। तालाब है, तालाब में आपके गांव का पानी जा रहा है तो गंदा होता जा रहा है। पशुओं को यदि आप तालाब में ले जा रहे हैं तो गंदा होता जा रहा है। तो ये सब चीजें हैं। तो ये आप केवल अपने जीवन में जो देखे हैं, जो सुने हैं, जो आपके पास क्षमता, वो चीज लिख देना, बाकी आपको रटना नहीं है।
समझ में आया? भारतीय समाज में नारी का महत्व तो बिल्कुल आपको पढ़ना है। कोविड-19 आपको एक बार पढ़ लेना है और रट के तो जाना ही नहीं है निबंध। आप अपनी भाषा में बढ़िया बेहतरीन लिखो। और यदि आप कंप्यूटर का पढ़ के जा रहे हैं, इंटरनेट का, विज्ञान का, तीन में से कोई एक पढ़ रहे हैं तो आप तीनों में कंपलसरी छापो ना। इंटरनेट के बिना दुनिया, इंटरनेट का क्या प्रभाव है? हम जितना आगे जा रहे हैं ना उतना हमारा मस्तिष्क जो है कम होता जा रहा है। जब पहले कैलकुलेट करते थे 15 का 15 से गुणा करना है, अब तो भैया नॉर्मल छोटा बच्चा भी कहता है 15 का 15 काहे गुणा करें, मोबाइल से कैलकुलेट करो। तो हमारा जो मानसिक तनाव कम होता जा रहा है, सॉरी मानसिक जो विकास है वो कम होता जा रहा है। समझ रहे हैं ना? मतलब इंटरनेट से हमारे को दुनिया में हर चीज से भाई दो पहलू हैं, दो पहलू, जहां लाभ होता है वहीं पर हानि भी होता है। तो ये आपको निबंध पे भी भाई आपको बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना है। भारतीय समाज में नारी का महत्व, जल में जीवन, जल का महत्व भी आप पढ़ लेना, जल का महत्व, भारतीय समाज में नारी का महत्व, कोविड-19 और विज्ञान पढ़ लो यार। कंप्यूटर का है तो कंप्यूटर में छाप देना, इंटरनेट का है इंटरनेट में छाप देना। सिंपल है, थोड़ा बहुत इंटरनेट शब्द जोड़ करके, बस आपको इंटरनेट शब्द जोड़ते रहना है। थोड़ा सा आप इंटरनेट में, आज हर बच्चा मोबाइल चलाता है, हर बच्चा इंटरनेट को सब कुछ जानता है। इंटरनेट के बिना दुनिया में अब मोबाइल किसी काम का नहीं है, खाली डब्बा है। मोबाइल रखे हो, इंटरनेट नहीं है तो फिर खाली डब्बा है। समझ रहे हो क्या क्या उपयोग हो रहा है, क्या क्या दुरुपयोग हो रहा है, इससे क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं। इंटरनेट के बिना क्या जीवन संभव है कि संभव है, सब कुछ लिख दो पॉइंट बनाकर। बस यही लॉजिक होता है प्यारे बच्चों। आपको परेशान नहीं होना है, अपने हिसाब से लिखना, एक भी नंबर नहीं कटता। मास्टर आपको देखता है कितना आपका माइंड काम करता है। जो रट्टा भी मारता है वो भी नहीं लिख पाता है, इसलिए रट्टा क्यों मारो भाई, अपने माइंड का प्रयोग करो ना। टीचर यहां पर ये देखता है कि आपका माइंड कितना डेवलप है, आपका माइंड कितना लिख पा रहा, वो चीज समझ रहे हो। अब उम्मीद करता हूं कि आप लोग कुछ समझे होंगे और प्लीज आप लोगों का जो भी डिमांड रहता है कोशिश करता हूं आप लोगों का हेल्प कर सकूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद बच्चा, वंदे मातरम।